हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे लर्निंग आउटकम्स पर आधारित जो गेप सामग्री दी हुई है उसमें हम चर्चा करेंगे कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय में हम अध्याय 6 के बारे में आज चर्चा करेंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के लिए चैप्टर दिया हुआ है जिसमें हम आसानी से समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और इन परिवर्तनों के उदाहरण। आइए हम प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। यहाँ पर ये अभ्यास वर्गशीट 1 को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रश्न पहला दिया हुआ है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं या भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, जैसे उसकी अवस्था में परिवर्तन, उसके आकार में परिवर्तन। इस प्रकार के वो परिवर्तन कौन से परिवर्तन कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन, जिसमें उसके आकार में परिवर्तन होगा, केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, इनको विषय अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है और नया पदार्थ नहीं बनता है। जब किसी परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ केवल आकार, रूप और अवस्था परिवर्तन होती है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, अपने आसपास होने वाले भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण दीजिए। हमारे आसपास होने वाले जो भौतिक परिवर्तन है, देखिए सबसे पहले बर्फ का जल में बदलना। जैसे देखिए, मान लीजिए कि बर्फ है, बर्फ को जब हम अगर खुला रखेंगे तो वो किस में बदलेगा? जल में बदल जाएगा। अब जल से वापस हम बर्फ में बदल सकते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बना। यहाँ पर किसी पदार्थ का टुकड़ों में टूटना, जैसे मान लीजिए हमने कांच लिया, कांच के अगर टुकड़े कर दिए तब भी पदार्थ की जो गुण रहेंगे वो वही रहेंगे। इसी प्रकार चीनी या नमक का जल में घुलना। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। अब देखिए, इसके विपरीत रासायनिक परिवर्तन होगा वह परिवर्तन जिनमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और ऐसे परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। वे परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बनता है, परिवर्तन होने के बाद में जो पहले जो पदार्थ था उससे एक नया पदार्थ बनता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना। अब जैसे दूध के पूरे गुणधर्म अलग थे और यहाँ पर दही के गुणधर्म अलग हो गए, एक तरह से हमारा नया पदार्थ बना, उसे वापस उसी अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे दूध से दही बन गया तो दही से हम दूध नहीं बना सकते। आइए इसके भी उदाहरण देखते हैं। दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को लिखिए। तो देखिए, दैनिक जीवन में हमारे रासायनिक परिवर्तन जो होंगे, लोहे पर जंग लगना। एक बार यदि लोहे पर जंग लग जाए तो ये क्या होगा? हमारा रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, फलों का पकना, प्रकाश संश्लेषण, दूध से दही बनना, ये आदि रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। पांचवा प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर जो नए पदार्थ बनेंगे उसके साथ में क्या हो सकता है? एक तो ऊष्मा निकल सकती है, ऊष्मा निर्मुक्त होगी या अवशोषित होगी। ध्वनि उत्पन्न होना, जैसे पटाखे जब फोड़ते हैं तो वो भी एक तरह का कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। एक उसमें प्रकाश, ऊष्मा भी निकलेगी, ध्वनि भी उत्पन्न होगी। रंग परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, जैसे हम मान लीजिए लकड़ी जलाएंगे तो इसके साथ में एक गैस बनेगी जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अभ्यास वर्कशीट 2 में दिया हुआ है कि प्रश्न पहला कि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, किस प्रकार का परिवर्तन है? तो देखिए, ये जो अभिक्रिया होगी वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। हमने अध्याय 1 में पढ़ा था अम्ल क्षार एवं लवण में, जब अम्ल एवं क्षार को मिलाया जाए, यहाँ पर नींबू अम्ल होगा और खाने का सोडा क्षार होगा, दोनों को मिलाएंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी जिसमें एक गैस निकलेगी। देखिए, यहाँ पर गैस निकल रही है तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा देखिए कि लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब लकड़ी को काटेंगे हम तो उसमें कोई उसकी केवल आकार में परिवर्तन होगा। वो बड़े अगर लकड़ी है तो उसको हम छोटे छोटे आकार कर सकते हैं, पर उसके गुणधर्म नहीं बदलेंगे। लेकिन जब लकड़ी को जलाया जाएगा तो उसके पूरे गुणधर्म अलग हो जाएंगे, क्योंकि जब लकड़ी को जलाएंगे तो एक तो राख हमें प्राप्त होगी, धुआं प्राप्त होगा और साथ में एक गैस प्राप्त होगी जो वायुमंडल में चली जाएगी। तो इस तरह लकड़ी को जलाने पर एक ये रासायनिक परिवर्तन होगा। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ऐसा क्यों? इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जैसे CaCO3 बनता है, जिसके कारण पानी का रंग है वो कैसा हो जाता है? चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। इस अभिक्रिया में CaCO3 तथा H2O उत्पाद बनते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखिए,
लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो जंग लगने के लिए जल तथा वायु की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना जल और वायु के लोहे पर जंग नहीं लग सकती। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लोहा है Fe, लोहे का जो रासायनिक प्रतीक है वो है Fe, ऑक्सीजन O2 हो गया, और यहाँ जल का रासायनिक सूत्र है H2O। तो Fe मतलब लोहा, जल और वायु, अगर ये तीनों साथ मिल जाए तो हमारे क्या बनेगा, जंग। जंग का रासायनिक सूत्र होगा Fe2O3। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम निम्न उपाय करेंगे। पहला, उस पर पेंट करके। अधिकतर यही किया जाता है जब भी हम मकानों में या घरों में जो लकड़ी के जो लोहे के फाटक होते हैं या कुछ भी लोहे की सामग्री होती है उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट से एक परत जम जाती है जिससे वो लोहे की जंग से बच जाता है। इसी प्रकार हम ग्रीस की परत भी चढ़ाकर उसकी बचत कर सकते हैं। गैल्वेनीकरण में क्या होता है कि जो एक धातु पर दूसरी धातु की सतह चढ़ा दी जाती है और जिससे वो क्या होता है, लोहा जंग लगने से बच जाता है। आइए इसके बाद में हम स्व आकलन करेंगे इस अध्याय 2 का। देखिए स्व आकलन में दिया हुआ है प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, जैसे उसका आकार बदलना, उसकी अवस्था बदलना, उसका रूप बदलना। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। जंग लगने के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, अभी हमने पढ़ा था जल और वायु। सत्य और असत्य लिखिए। बर्फ से जल का बनना रासायनिक परिवर्तन है। यह सत्य होगा क्योंकि जल से बर्फ से जल बनेगा तो केवल उसकी अवस्था बदली। बर्फ एक ठोस अवस्था है जबकि जल एक द्रव अवस्था है, तो इससे हम इसे रासायनिक परिवर्तन नहीं कहेंगे, तो यह असत्य हो जाएगा। पदार्थ के आकार, आमाप, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं, सत्य। भोजन का पाचन एक भौतिक परिवर्तन है, असत्य है क्योंकि भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो यह सत्य हो जाएगा। ऐसे आगे देखिए, जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है, सत्य। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ निर्मित नहीं होते, असत्य है क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ निर्मित होते हैं। प्रश्न तीसरा देखिए, सही जोड़ी मिलाना है यहाँ पर हमें। भौतिक परिवर्तन तो उत्क्रमणीय होते हैं, उन्हें पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, अगर एक बार दूसरी अवस्था में बदल गए तो फिर पुनः उस अवस्था में लाना आसान नहीं है इसमें। नमक का जल में घुलना, ये हमारा क्या हो जाएगा, नमक का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन, और किसी गैस का बनना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। Fe2O3 ये आयरन ऑक्साइड है जिसे हम जंग कहते हैं, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक समीकरण पूर्ण करो। CO2 + CaOH2, तो हमारा क्या बनेगा, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट और एक बनेगा जल, जिसके कारण चूने का जो पानी होता है वो दूधिया हो जाता है। Mg + O2 तो MgO, Ap2 + H2O, देखिए ये जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। CuSO4 + Ap, तो ये हमारा हो जाएगा ApSO4 + Cu। जब एसिटिक अम्ल में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए यहाँ पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को दर्शा रखा है। इसमें हमने 4 पॉइंट लिए हुए हैं जो भी हमने पढ़ा है, उसी में से इसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर किया है। यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू।